मेरे प्रिय, हो सकता है आप आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हो सकता है आप रो रो कर अपने जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपके जीवन से सारे आंसुओं को पोंछ देगा। आपको परमेश्वर पिता आशीषित करेगा और आपके सारे आंसुओं को पोंछकर आपको नई जिंदगी देगा, आपको नया जीवन प्रदान करेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इस भोर की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए, उसके उपकारों के लिए और उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, जीवित है और सामर्थ्य और भययोग्य परमेश्वर है, जिसने हमें पूरी रात भर मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया, हमारे जीवन में एक नया दिन और जोड़ दिया। इस बात के लिए पिता का धन्यवाद करें, उस मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जो हमें सुरक्षित रखा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज मैं और आप इस भोर में जिंदा हैं, क्योंकि कई लोग नाश हो गए, मिट गए, शाम को सोए और हमेशा हमेशा के लिए सो गए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गए मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु की दया और प्रभु की महाकरुणा के फल में हमको जीवित रखा, भला चंगा रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। हमारा जिंदा प्रभु है, उसके प्रेम को, उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को हम कभी ना भूलें, क्योंकि दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों? क्योंकि उसने हमारे अधर्म को क्षमा किया, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, जो हमने अधर्म का काम किया उसके अनुसार वो परमेश्वर पिता हमसे उसने बदला नहीं लिया, लेकिन हमसे उसने प्रेम किया और उदयचल से अस्ताचल तक की जितनी दूरी है उतने दूर हमारे पापों को हटा दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर का आदर करें। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम सब आज इस भोर में नम्र और दीन होकर प्रभु के करीब आ जाए, उसके कदमों में आ जाए, उसके करीब आ जाए और करीब आ जाए और करीब आ जाए। मेरे प्रियो, अपने आप को जीवता हुआ बलिदान करके समर्पित करें, अपने आप को जीवित रखकर परमेश्वर पिता की महिमा करें, क्योंकि वो परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है, वो जीवित पिता है, वो प्रभु यहोवा है जो हमारे साथ रहता है। हो सकता है कि आप आंसुओं के साथ अपना जीवन बिता रहे हो, हो सकता है आप रो रो कर अपनी जिंदगी जीवन बिता रहे हो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस भोर की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर आपके जीवन के सारे आंसुओं को पोंछ देगा, आपके जीवन में से सारी तकलीफों को हटाकर आपको एक नई जिंदगी प्रदान करने जा रहा है। प्रभु आपको एक नई जीवन देने जा रहा है। मेरे प्रियो, उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे होते हैं और वहां पर एक बहुत भीड़ रहती है और उस भीड़ में एक याईर सूबेदार था जिसकी बेटी मर चुकी थी, वो बीमार थी, वो उससे बहुत प्रेम करता था, बहुत ही प्रेम करता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब उस बेटी मर गई तब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, बीमार होती है तब आता है और कहता है कि प्रभु मेरी बेटी को बचा ले। प्रेज द लॉर्ड। और उसी भीड़ में एक स्त्री और आती है जिसको लहू बहने का रोग होता है, और जो आराधनालय का सरदार है वहीं पर है, प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। और एक औरत जिसे 12 साल से
बहुत ही बड़ी बीमारी थी, जो अपने जीवन कष्टों से भरा हुआ था, जो अपना जीवन आंसुओं के साथ बिता रही थी, रो रो कर अपनी जिंदगी जीवन जी रही थी, और प्रभु परमेश्वर के पास आती है, यीशु मसीह के पास आती है और उसके कपड़े के छोर को छूती है। उससे पहले उसके मन में यह विचार कर लिया था, उसके मन में यह माइंड सेट कर लिया था कि यदि मैं यीशु के कपड़े के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार मैंने रात्रि कालीन की प्रार्थना में बोला कि जब तक अपने आप में हम विश्वास नहीं लाएंगे, सकारात्मक सोच लेकर प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हमको कुछ नहीं मिल सकता। मेरे प्रियो, जब तक मेरे और आपके अंदर वो विश्वास नहीं लाएंगे, जिस प्रकार वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो दर्द और पीड़ाओं की जिंदगी जी रही थी, आंसुओं की जिंदगी जी रही थी, जिसने क्या सोचा कि मैं यदि यीशु के कपड़ों को छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में जब यीशु मसीह के कपड़ों को छू लेती है, उस कपड़े के छोर को, उस टुकड़े को छू लेती है और वाकई चंगी हो जाती है। बोलो यीशु मसीह की जय। और जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो वचन ये बताता है, लूका सुसमाचार की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे 52 पद। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रोवो मत, वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। किसके लिए था ये? उस मरी हुई बच्ची के लिए लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, आंसू बहा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम रो मत। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा वो सो रही है। और सचमुच में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छूकर कहा, हे बेटी तू उठ जा, और उसी घड़ी वो उठकर खड़ी हो गए। और जो रो रहे थे, जो आंसू बहा रहे थे, उनके आंसुओं को मेरे यीशु मसीह ने पोंछ दिया। उस 12 साल से रोगी स्त्री के आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह पोंछ दिया। और जब मैं लूका सुसमाचार की पुस्तक 7 अध्याय के 11वें पद से आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पर विधवा औरत भी रो रही थी, तड़प रही थी, क्योंकि उसका बेटा एक ही था और वो मर चुका था। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि वो रो रही थी, तड़प रही थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर उसको ऊपर तरस आया, ऐसा लिखा है। जब 13वें पद में हम पढ़ते तो लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप आंसुओं की जिंदगी जी रहे हैं, आप रो रो कर अपनी जिंदगी जी रहे हो सकता है आप कर्ज में परेशान हो सकता है आप बीमारी से परेशान हो, अपने भविष्य को लेकर परेशान हो। जितने भी वचन मैंने आपको आज बताया, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थे। 12 साल से वो बीमार, वो तकलीफ, वो दर्द और वो पीड़ाएं, मैं कह सकता हूं कि वो रो रो कर अपनी जिंदगी जी रही थी। जब वो 12 साल की लड़की मर चुकी थी और वहां उसके घर वाले रो रहे थे, तड़प रहे थे, और यहां विधवा औरत का एक बेटा, एक लौता था, वो भी मर चुका था, वो भी रो रहे थे, बिलख रहे थे, और प्रभु ने उन पर भी तरस खाया और उन्हें भी चंगाई दी। हो सकता है आपके जीवन में भी यही प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके परिवार में कोई दुखी हो, बीमार हो सकता है आप खुद बीमार हो, दुखी हो, और हो सकता है आप कर्ज में हो सकता है कि आप कई और बातों को लेकर रो रहे हो, तड़प रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार उस स्त्री ने मन में विचार किया, सोचा कि यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगी तो मैं वाकई चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। आज इस भोर की प्रार्थना में आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मेरा प्रभु मेरे आंसुओं को आज पहुंच देगा। तो 100% परमेश्वर पिता आपके आंसुओं को पहुंच देगा आज। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आपके जीवन से आपके आंसुओं को पहुंच दे और आपके जीवन के सारे कष्टों और पीड़ाओं को और दर्दों को दूर कर दे।
आइए मेरे प्रियो, इस समय में प्रभु परमेश्वर के वचनों का धन्यवाद करें, इन सुंदर वचनों के लिए पिता का आदर करें, क्योंकि वो महान है, वो जीवित है, वो सामर्थी और भययोग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो पवित्र खुदा है, वो राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खमा बाबा रश खनल रबा रिकनल रथिनल रदा दादा बाबा रश खनल रबा। मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास आते इस भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारे जीवन में श्वास चल रही है, ये तो आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम सभी जिंदा हैं और प्रभु हम आपके करीब हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि तूने हमें बचा कर रखा और हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी तेरे करीब हैं, जितने भी तेरे चरणों में हैं, उन सारे मेरे प्रियों को तू छू लीजिए और अभिषेक से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से सभी भाई बहन तेरे करीब रहें, सभी भाई बहन तेरे चरणों में रहें। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को हम नम्र करते हैं मेरे प्रिय, हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, अपने आप को जीवता हुआ बलिदान करके समर्पित करें प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, सबसे पहले हमारे मन में ये विश्वास पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दें कि हम तेरे पास आएंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। सचमुच में तू हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। हमारे अंदर वो विश्वास है मेरे खुदा। मेरे प्रिय, सबसे पहले आपके जीवन में वो ये विश्वास को पैदा कीजिए कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, मैं खुदा के पास जाऊंगा और वो मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपका वचन कहता है, सबसे पहले परमेश्वर पिता के राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तेरे पीछे हो लेंगी। सचमुच में हम सबसे पहले हम तेरे करीब आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। और जितने भी मेरे प्रिय जन इस समय में प्रार्थना करें, घुटने पर आकर प्रभु यीशु के नाम से उन्हें तू स्वीकार कर मेरे खुदा, उन्हें तू एक्सेप्ट कर प्रभु, उन्हें तू ग्रहण कर मेरे प्रभु, और उनके जीवन सारे दर्द, सारे आंसू मिट जाए। क्योंकि आपका वचन कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तेरा वचन यह भी कहता है कि तू हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में ले लेता है, एक भी आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना करते हैं, एक भी आंसू व्यर्थ ना जाए, एक भी आंसू गिरने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता, उनके आंसुओं को आप पहुंच दीजिए मेरे खुदा। जिस प्रकार विधवा औरत के आंसुओं को पहुंचा, जिस प्रकार उस स्त्री के आंसुओं को पहुंचा, जिस प्रकार उस बेटी, उस बच्ची के परिवार वालों के आंसुओं को पहुंचा, जो रो रहे थे, वो छाती पीट रहे थे, और प्रभु तूने उन पर तरस खाया और उन्हें तूने चंगाई दी, जीवित किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। आज जितने भी तेरे चरणों में बैठे, उनके जीवन के एक एक दुख और एक एक आंसुओं को तू मिटा दे मेरे परमेश्वर पिता। हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी बीमारी की हालत में हैं, जो अंतिम श्वासें ले रहे हैं, अंतिम क्षण में जिंदगी जी रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्रभु उनके जीवन को तू छू ले और बचा ले प्रभु, बचा ले। तो आज आईसीयू में, कोमा में है प्रभु, उनको छुड़ा ले और बचा ले मेरे प्रभु, उन्हें बचा ले, उन्हें दर्द और पीड़ाओं से छुटकारा दे, उन्हें दर्द और पीड़ाओं से आजाद कर दे। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा, और प्रभु तू छू लीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ और अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और उनके जीवन से सारे दर्द, सारी बीमारी, सारी गरीबी, सारी टेंशन यीशु के नाम से दूर हो जाए। आईसीयू और कोमा से बाहर निकाल, आईसीयू और कोमा से बाहर निकाल प्रभु, तू चंगाई दे। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े परिस्थितियां क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें छू और चंगाई दे और छुटकारा दे, उन्हें आजाद कर दे, उनके आंसुओं को पोंछ दे, उनके घर वालों के आंसुओं को पोंछ दे, उनके रिश्तेदार वालों के आंसुओं को पोंछ दे। प्रभु जो मरने पर उन्हें तू जीवन दे, जीवन दान दे, और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, कमजोरी खत्म हो जाए।
हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थना को सुना। आज बहुत सारे अनाथ और विधवाएं हैं मेरे खुदा, यीशु के नाम से उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल, उन्हें तनाव से बाहर निकाल, उन्हें तू दर्द और पीड़ाओं से तू बाहर निकाल, उनके आंसुओं को पोंछ दे मेरे खुदा, उनके आंसुओं को पोंछ दे मेरे अब्बा। प्रेज द लॉर्ड। खामा बाबा रश खाना लराबा रिकाना लरा बाबा बना लरा दबा। मेरे प्रभु उनके दर्द और पीड़ाओं को तू पिता परमेश्वर मिटा दे, उनके आंसुओं को मिटा दे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर आज बहुत सारे निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान दे, औलाद दे प्रभु। बहुत आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, आंसुओं की जिंदगी जी रहे प्रभु। उनके एक भी आंसू पिता परमेश्वर व्यर्थ ना जाए, उनका एक भी आंसू गिरने ना पाए, उनके आंसुओं को पोंछ दे, मिटा दे मेरे खुदा। तू दर्द और पीड़ाओं को, तू दर्द को हटा दे प्रभु, और उन्हें संतान की, औलाद की आशीष दे मेरे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी। तू गर्भ का प्रतिफल दे मेरे राजा। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थना को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना कर। उनके दर्द, उनके आंसुओं को पोंछ दे, और समय पर आशीष दे मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थना को सुना। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, अपने आप में विश्वास कीजिए कि मेरा प्रभु आज मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आज मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, और मेरा यीशु मसीह मेरे आंसुओं को पोंछ देगा। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए मेरे खुदा के बंदे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा के बंदो, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, प्रभु आज आपके आंसुओं को पोंछ देगा मेरे खुदा। जितने भी आज कर्ज में, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, प्रभु उनके लिए रास्ता खोल दे, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे। और जो बार बार असफल हो रहे, प्रभु उन्हें सफलताएं दे, मेरे राजा उन्हें सफलताएं दे, मेरे खुदा उन्हें सफलताएं दे। और प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आशीष दे, तो आशीष दे, तो आशीष दे, और अभिषेक से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, और सफलताएं दे, उन्हें जॉब दे प्रभु, तो आशीषित कर, ताकि कर्ज खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनके आंसुओं को पहुंच दीजिए मेरे खुदा। जितने भी हमारे किसान भाई बहन प्रार्थना कर रहे, उनके फसलों को आशीषित कर। जो फसल तूने इस समय में दिया प्रभु, उन फसलों के द्वारा परमेश्वर पिता उनके कर्ज को खत्म कीजिए। उनका जो फसल अगर वो अभी तक बिकी नहीं है, तो प्रभु अच्छे रेट में बिकने के लिए प्रार्थना कर, आशीष दे। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। और पिता परमेश्वर, जितने भी जॉब करते उनका प्रमोशन कर, जितने भी बिजनेस करते उनके बिजनेस को विस्तार में बढ़ाइए प्रभु। तू दया कर, समय समय पर उनको तो आशीष दे, ताकि उनके कर्ज खत्म हो जाए। बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और समझ दे, तो पर कर मेरे खुदा। पिता, घर परिवार में से लड़ाई झगड़े खत्म हो, घर परिवार में से जादू टोना खत्म हो। विशेष करके पिता परमेश्वर, पति पत्नी जो लड़ाई झगड़ा करते, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे, एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे। जवानों को आशीष दे, जवानों को तू ब्लेस कीजिए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। सब प्रकार का नशा खत्म हो जाए। जो लोग नशा करके लड़ाई झगड़ा करते, उनके नशा को छुटकारा दे, और आशीष दे, और अभिषेक से भर दे मेरे खुदा। जवानों के लिए जोड़ा तैयार कर, वर वधू का पिता परमेश्वर प्रबंध और व्यवस्था कर मेरे खुदा। तेरे दासों को हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे। विपरीत परिस्थितियों में जो आपकी सेवा करते, उनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु। और जितने भी तेरे नाम से जेल के अंदर है, कोर्ट के अंदर है, फंसे हुए प्रभु ने आजाद कर दे। और वहीं पर तेरे दासों को हिम्मत दे, सामर्थ दे, स्थिर रहे, और उनके द्वारा परमेश्वर पिता का अधिकारी बचाया जाए, वहां पर तू उन्हें इस्तेमाल कर। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थना को सुना। मेरे प्रिय, प्रार्थना करें, प्रभु आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। प्रभु आपको सब प्रकार के केस से आजाद करेगा। प्रभु परमेश्वर आपको सब प्रकार के दर्द और पीड़ाओं से आजाद करेगा। प्रभु परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दी प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धर्मी ने बोला आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। वो परमेश्वर है जो आपके साथ है और आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। मेरे प्रिय, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे और हम प्रभु की महिमा करते रहें। सबको जय मसीह की।